समय में किडनी स्टोन की समस्याएं बहुत तेजी से फैल रही है। अभी आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो आप वहां पे देखेंगे जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं उस विभाग में आप देखेंगे किडनी स्टोन के बहुत सारे पेशेंट हैं। ऐसा लगता है कि इसमें पूरा देश के सब किडनी स्टोन से हो गए, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगती है और छोटे मोटे डॉक्टरों के पास तो दोस्तों रोज इलाज कराने के लिए आते हैं। तो किडनी स्टोन क्यों हो रहा है, इसके होने का कारण क्या है? दोस्तों देखिए, बीमारी होने से पहले उसके कारण को जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप उसके कारण को समझ जाएँगे तो उस बीमारी से भी बच जाएँगे और इस बीमारी को ठीक करने में मदद भी होगी। तो दोस्तों, अगर आप किडनी स्टोन से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले कारण को जानते हैं, फिर उसके बाद जानते हैं कुछ घरेलू तरीकों के बारे में जो किडनी स्टोन को बाहर निकालने में मदद करेगी। तो अगर हम दोस्तों किडनी स्टोन के कारण की बात करें तो यह एक लाइफस्टाइल बीमारी है, लाइलाज बीमारी नहीं है। आप अपने दिनचर्या में खाने पीने में बदलाव करके इस बीमारी से आप बच सकते हैं। तो आपको करना क्या है? पहला काम है दोस्तों, किडनी स्टोन से बचने का कारण पहले जानते हैं। अगर आप किडनी स्टोन से बचना चाहते हैं तो जो बाहर की चीज़ें आप खा रहे हैं वो हमारे लिए सेफ नहीं है, क्योंकि खाने-पीने में बनाने में लापरवाही होती है, साफ-सफाई के साथ वो खाना नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए समोसे खा रहे हैं, तो जो उसमें समोसे हैं, आलू वगैरह हैं, या हो सकता है वो सफाई से ना किया जाए, मैदे से बनता है तली-भुनी और उसके बाद उसे रिफाइन में छाना जाता है। तो बाहर की जितनी भी तली-भुनी चीज़ें हमारे लिए सेफ नहीं है। चीनी, मैदा से बनी हुई चीज़ों को अवॉइड करिए, ये स्वीट पॉइज़न का काम करते हैं। हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। तो बाहर की चीज़ें खाने से बचना चाहिए, गंदा पानी पीने से बचना चाहिए। इसके अलावा इसके अलावा जब भी खाना वगैरह खाएँ, साबुन से हाथ धुलकर ही खाएँ, ऐसे ना खाएँ, क्योंकि हमको देखने में लगता है हमारा हाथ साफ है, लेकिन इसमें बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया छिपे होते हैं, मिट्टी लगी होती है। तो जब भी कुछ खाएँ, हाथ साबुन से अच्छी तरह से धुलने के बाद खाएँ। बचने के उपाय क्या है? बचने के उपाय की बात करें तो दोस्तों आपको रोज भरपूर मात्रा में पानी पीना है। 2 से ढाई लीटर पानी हमें डेली पीना है, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। अब ये डिपेंड करता है कि आप वर्क कैसा कर रहे हैं, काम कैसा कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हैं, गर्मी का समय है, तो जो ये 2 लीटर, ढाई लीटर की लिमिट है, ये अपने आप क्रॉस कर जाती है। गर्मी में दोस्तों आदमी 3-4 लीटर पानी पी जाता है। लेकिन अगर आप एसी में बैठे हुए हैं तो आपको प्यास कम लगती है, ठंडी के समय में प्यास कम लगती है, तो दोस्तों तब भी हमें पानी पीना चाहिए पर्याप्त मात्रा में। खाने और पानी में अंतर रखना चाहिए। खाने के साथ पानी ना पीने का प्रयास करें। खाने के 1.5 घंटे पहले और खाने के 1 घंटे पहले, सॉरी, खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं और खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पीने का प्रयास करें। पानी भरपूर मात्रा में लें और उसके बाद कुछ ऐसे फल होते हैं जो गर्मी के दिनों में मिलते हैं, कुछ ऐसे सब्जियां होती हैं जिनमें पानी भरपूर मात्रा में होता है, उसका सेवन करें। जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, इनमें भरपूर मात्रा में पानी पाया जाता है। इन चीज़ों को आप अपने रूटीन में शामिल करिए अपने। और उसके बाद दोस्तों कुछ एक्सरसाइजें होती हैं जो किडनी के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मॉर्निंग वॉक हर एक तरह की बीमारी को बचाता है हमारा शरीर, तो मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है। सबको दोस्तों 4 से 5 किलोमीटर डेली तेज गति से मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। उसके बाद अनुलोम विलोम, कपालभाति, वज्रासन, शीर्षासन, भस्त्रिका प्राणायाम और अंत में दोस्तों 10 से 15 मिनट सबको रोज ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ये सब करने से दोस्तों हम सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। इसे हल्के में मत लीजिए, सबको करना चाहिए। आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो कि उसे रिमूव करने में मदद करती है। पहला है नारियल पानी। नारियल पानी दोस्तों बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। तो नारियल पानी आपको कैसे पीना है? दिन भर में 1 नारियल पानी आप पी सकते हैं। रोज डेली दिन भर में 1 नारियल पानी आप पी सकते हैं। ये किडनी से संबंधित बीमारी को दूर करने में मदद करता है और अगर आपको स्टोन बार-बार हो रहा है तो उसे भी बचाता है।
तो नारियल पानी ले सकते हैं। उसके बाद नींबू पानी, नींबू पानी भी दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। ये हमारे अंदर को क्लीन करने का काम करता है। जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, इनको क्लीन करने का काम करता है। इसे आप ले सकते हैं। दोबारा आप अक्सर देखिए दोस्तों, किडनी स्टोन उन्हीं को होता है जिनको कब्ज़ की शिकायत होती है। उन्हें बार-बार कब्ज़ की शिकायत होती है, खुल के पेट साफ़ नहीं होता है। और जब आपका पेट साफ़ नहीं होगा तो किडनी स्टोन भी होगा और कई सारी समस्याएँ होती हैं। तो उसके लिए सबसे सेफ दवा है वो है त्रिफला चूर्ण। दोस्तों त्रिफला चूर्ण का आप सेवन कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कब्ज़ है तो और दूसरा चूर्ण आता है जिसे पंचशकार चूर्ण कहते हैं। तो दोस्तों त्रिफला चूर्ण कैसे लेंगे? रोज़ रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपको त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच गर्म पानी के साथ लेंगे तो सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा। इससे भी नहीं हो रहा है तो 1 चम्मच के बजाय 1.5 चम्मच कर दीजिए। चम्मच छोटी वाली होनी चाहिए जिसमें 5 से 6 ग्राम पाउडर आता है, तो आप 1.5 चम्मच कर दीजिए तो खुल के पेट साफ हो जाए। कुछ लोगों को इससे भी आराम नहीं मिलता, इतनी लैट्रिन टाइट होती है, 1-1 घंटे तक वो लैट्रिन में बैठे रहते हैं। तो उनके लिए है पंचशकार चूर्ण। पंचशकार चूर्ण किसी अच्छी कंपनी का लाइए। 1 चम्मच रोज रात में गर्म पानी से लेंगे तो सुबह पेट खुल के साफ हो जाएगा। इससे भी अगर नहीं हो रहा है, कुछ लोगों को इससे भी नहीं होता है, तो दोस्तों एरंड का तेल, आपको एरंड का तेल लेना पड़ेगा। एरंड का तेल लेने का कई तरीका है। तो दोस्तों एरंड का 10 से 15 एमएल तेल, 1 गिलास दूध, ये दूध आपके घर का होगा। 1 गिलास दूध में मिला के खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप लेंगे तो दोस्तों वो साफ हो जाएगा, पेट खुल के साफ होगा। इस पेट साफ करना बहुत ज़रूरी है। अब ये हो गया दोस्तों, उसके बाद आपको अपने दिनचर्या में एक बदलाव करना होगा। जिस दिन से आप इस दिनचर्या को अपनाएँगे तो दोस्तों आपके शरीर से हर एक बीमारी दूर होने लगेगी। हर एक बीमारी, कोई भी बीमारी हो, वो है रात का खाना। दोस्तों आज के समय में 90% लोग रात के खाने से ही बीमार होते हैं। आप जाने या ना जाने, लेकिन ये हकीकत है, ये रियलिटी है। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। आज हम दोस्तों 9 बजे से 1 बजे के बीच में खाना खाते हैं। अगर कहीं पार्टी चल रही है तो 3-3, 4-4 बजे सुबह के समय हम खाना खा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। इसे नियम को आपको बदलना होगा। इसका यौगिक नियम अपनाना होगा। यौगिक नियम क्या है? हमें दोस्तों सूर्य डूबने के पहले खाना खाना है और यह खाना हल्का होगा और आधे पेट हमें खाना है। जिस दिन से आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाएँगे, आधा पेट खाएँगे, हल्का खाएँगे, उस दिन फिर रात के समय जितनी बीमारियाँ होती हैं, आप उन बीमारियों से मुक्त हो जाएँगे। टेंशन मुक्त होकर के आप सोइए, निद्रक होके सोइए, कोई बीमारी नहीं होगी रात वाली। और उसके बाद आपके शरीर से हर एक बीमारी धीरे-धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी। आप चाहें तो ट्राई के तौर पे 90 दिन के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। 90 दिन ट्राई करके देखिए दोस्तों, आपका शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाएगा, बीमारी से मुक्त हो जाएगा।